हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन ग्राउंडनट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। बिकॉज इन अ प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी कवर्ड पार्ट 1 में बेसिक आईपीएम स्ट्रैटेजीज जो है लाइक बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन पार्ट 1 का एजेंडा वाज टू कंट्रोल द मेजर इंसेक्ट पेस्ट। लेकिन पार्ट 2 मतलब आज का एजेंडा होगा टू कंट्रोल द नेमाटोड। देखो, आईपीएम में स्ट्रैटेजीज एवरीथिंग आर सिमिलर, हर क्रॉप में सेम स्ट्रैटेजीज ही होंगे। लेकिन स्ट्रैटेजीज में जो मेन पॉइंट होगा ना, फॉर एग्जांपल मान लो हम प्लाविंग करते हैं, सो नेमाटोड में ही हम प्लाविंग करते हैं और मेजर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी विल डू प्लाविंग। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होगा द डेप्थ ऑफ प्लाविंग द सॉइल, क्योंकि नेमाटोड जो है दैट इज सॉइल बोर्न। इंसेक्ट पेस्ट दे मे बी सॉइल बोर्न और दे मे बी नॉट सॉइल बोर्न, ये तो डिपेंड होगा। सो इसके डिपेंडेंट विल गेट टू नो कितना सॉइल डेप्थ हम प्लाविंग करनी चाहिए सो दैट टू कंट्रोल नेमाटोड। और मेजर इंसेक्ट पेस्ट में कभी कभी प्लाविंग इट मे हेल्प, इट मे नॉट हेल्प, ठीक है, बिकॉज मेनी इंसेक्ट पेस्ट दे वोंट बी सॉइल बोर्न, इसलिए। सो बेसिक स्ट्रैटेजीज तो सेम ही होंगे, लेकिन इसका डिटेल्स जो है ये तो थोड़ा सा दे में डिफर अ बिट। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं आईपीएम इन नेमाटोड। सो आईपीएम में बेसिकली दो स्पीशीज है, मेजर एंड माइनर। सो मेजर में 2 स्पीशीज और माइनर में 1। So the major species of nematode are root knot nematodes. It's a very important nematode. और दूसरा है कालहस्ती मेलेडी. In the minor, it includes the legend nematodes. Okay, so you don't have to remember these names. And according to me, they are not that important. If you want, you can just remember this Meladocyn javanica because it's the most common nematode. Okay, you can just remember this Meladocyn javanica. So major species are root node nematode and कालाहस्ती मेलेडी, एंड माइनर लेजेंड नेमाटोड्स। सो ये तीनों नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वी विल सी नाउ। सो इसमें बेसिक प्रैक्टिसेस होंगे डीप समर प्लाविंग, रेसिस्टेंट वैरायटीज को सो करना, और कुछ केमिकल कंट्रोल, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योरिंग एंड क्वारंटाइन रेगुलेशंस। ओके, सो दिस इज द लीगल कंट्रोल मेथड्स। यहाँ पे क्वारंटाइन रेगुलेशन का मतलब लीगली, हम लीगली पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर द क्वारंटीन मेजर्स। सो इसको हम एक एक करके देखेंगे एक बार। सो फर्स्ट है डीप समर प्लाविंग। सो हमें ऑलरेडी पता है नेमाटोड इज बेसिकली सॉइल बोर्न, इट इज सॉइल बोर्न, ठीक है। सो सॉइल बोर्न का मतलब वी कैन किल देम इन द सॉइल इटसेल्फ ओनली। सो हम इसको सॉइल में ही मारने के लिए वी हैव द चॉइस, इट्स अ डीप समर प्लाविंग। सो डीप समर प्लाविंग का मेन पॉइंट है डेप्थ। So at what depth we should do the plowing in the soil. So ये nematodes को control करने के लिए the plowing should be of minimum 20 centimeters. Okay, तो basic criteria है। So when you do the plowing up to 20 centimeters, देखो basically plowing में ना क्या होगा कि soil inversion होगा। So soil inversion का मतलब just for example मान लो this is a soil, okay, so soil inversion का मतलब नीचे वाला पोर्शन जो है इट विल कम ऊपर एंड ऊपर वाला पोर्शन इट विल गो नीचे। सो दिस कॉल्ड अ सॉइल इन्वर्शन। सो ये सॉइल इन्वर्शन में फॉर एग्जांपल मान लो इफ देयर आर एनी काइंड ऑफ नेमाटोड्स इन हियर, यहाँ पे ऑरेंज का मार्क है नेमाटोड्स फॉर एग्जांपल। सो सिंस इसमें नीचे वाला सॉइल विल कम ऊपर, सो इसका मतलब क्या होगा, ऑल दीज विल बी एक्सपोज्ड आउटसाइड। सो ये एक्सपोजिंग होने की वजह से बेसिकली 2 फायदा है। एक है दे विल बी एक्सपोज टू द सनलाइट एंड दे विल बी डेड, और दूसरा है वी कैन कलेक्ट देम, हैंड कलेक्शन हम कर सकते हैं इसमें। सो द लेबर्स जो है दे कैन कलेक्ट द नेमाटोड्स विथ हैंड। सो इसमें 2 फायदा है। ओके, एक है दे विल बी एक्सपोज टू द सनलाइट, और दूसरा है दे कैन बी कलेक्टेड मैन्युअली। ओके, नेक्स्ट, सो ये होगी डीप समर प्लाविंग। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वेराइटीज। सो हर स्पीशीज को रेसिस्टेंट के लिए मीन्स फॉर ईच एंड एवरी स्पीशीज देयर आर डिफरेंट वेराइटीज फॉर द रेसिस्टेंस। सो फॉर एग्जाम्पल कालाहस्ती, सो अगेंस्ट दिस कालाहस्ती द रेसिस्टेंट ग्राउंडनट वेराइटीज कादेरी 3 और
मेलेडिगनी हल्पा के लिए MC303 और मेलेडिगनी जवानिका के लिए it's Ambali. Okay, so you can just learn any two, that would be enough. So these are the resistant varieties for groundnut. Kalahasti ke liye Kadri K, you can just remember this, Kalahasti Kadri 3, and Melodigani Halpa, it's M. Okay, इसके लिए 303. Okay, so next है application of carbofuran. So ये carbofuran basically एक केमिकल मेथड है. सो कार्बोफ्यूरॉन इज अ केमिकल. सो ये कार्बोफ्यूरॉन का अमाउंट होनी चाहिए @ 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग. व्हेन यू आर डूइंग द ग्राउंड प्लांटिंग, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस कार्बोफ्यूरॉन एट द @ 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर. ओके, और दूसरा मेथड होगा क्रॉप रोटेशन. देखो बेसिकली ग्राउंडनट के साथ बहुत सारे हम सीरियल क्रॉप्स को रोटेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉर्गम, मेज. ठीक है, सो व्हेन यू आर डूइंग द रोटेशन विथ पैडी, इससे लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस रोटेशन, ग्राउंडनट एंड पैडी वाला रोटेशन से वी कैन कंट्रोल कालाहस्ती नेमाटोड. एंड विद द हेल्प ऑफ रोटेशन विथ मेज एंड सोरगम यू कैन कंट्रोल रूट नॉट नेमाटोड. मेज एंड सोरगम से रूट नॉट, सोरगम में ओ है और रूट नॉट नेमाटोड में ओ है. यू कैन जस्ट रिमेंबर विद दैट. एंड पैडी में ए है एंड कालाहस्ती में ए है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट पैडी, कालाहस्ती, सोरगम और मेज इसका रूट नॉट नेमाटोड. और हम ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हैं. सो फॉर द ग्रीन मैन्योरिंग यू कैन यूज द काउपी, क्लस्टर बीन्स, क्रोटलेरिया जुंक्शिया क्रॉप्स एज ग्रीन मैन्योरिंग. सो ये ग्रीन मैन्योरिंग और हम कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर को सॉइल में इनकॉर्पोरेट करने से वी कैन मिनिमाइज कालाहस्ती एंड रूट नॉट नेमाटोड्स. और दूसरा मोर एफिशिएंट मेथड होगा लीगल कंट्रोल. देखो ये बेसिकली लीगल कंट्रोल जो है ना, इट विल जस्ट स्टॉप द एंट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्चुअस प्लांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. देखो बेसिकली एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होते हैं वेजिटेबल्स और कुछ ग्रेन्स के लिए बिटवीन द कंट्रीज. सो हर कंट्री में ये लीगल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट बाय मिस्टेक एनी काइंड ऑफ insectuous diseases or pests they may come into the country. So इसके रोकने के लिए these quarantine measures are important. देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, so most of the management practices are given only for कालाहस्ती and root knot nematodes. So इसके after all you can just remember any two, कालाहस्ती and root knot. एक है डीप समर लॉविंग और इसका डेप्थ होगा 20 सेंटीमीटर्स, और इसका रेसिस्टेंस के लिए कालाहस्ती इट्स के एंड कादरी 3 के. नेक्स्ट है मेलेडोगाइनी हल्पा, इसके लिए MC303. और बस दीज टू आर इनफ. एंड केमिकल कंट्रोल के लिए कार्बोफ्यूरॉन डिड्रेट 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर. नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन हम पैडी, मेज और सोरगम से कर सकते हैं. और पैडी में ए है इसलिए इसको कालाहस्ती वी कैन कंट्रोल, एंड रोटेशन सोरगम इसमें ओ है, सो इसलिए रूट नॉट नेमाटोड. नेक्स्ट हम ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, इससे वी कैन स्टॉप कालाहस्ती एंड रूट नॉट एंड क्वारंटाइन रेगुलेशंस. Okay, so these are the basic management practices for the root knot nematodes and कालाहस्ती malady. Next हम देखेंगे rodent management in groundnut. So अगर हम देखेंगे what are the major rodent species, इसमें है Bandicoota bengalensis and Millardia miltada. You can just learn these two, that would be enough. So I just want you to show the pictures of Bandicoota bengalensis. Okay, just give me a minute. Okay, so you can see here this is the Bandicoota bengalensis. So you can distinguish it with the help of its nose. It's a bit long. So this is the Bandicoota bengalensis with BB. You can just remember that. Next is the Millardia miltada. So this is the Millardia miltada. It looks so puffy, like it looks so furry and with a soft textured kind of body. So this is the Millardia miltada, Millardia miltada. Like you can just remember its name miltada since it is so soft textured and it's so furry. You may think like it is looking so cute. So of course it will melt your heart. So with the help of that
thing you can remember, it's Miltada. So because of this cute appearance, and you can see it's so soft structured and furry, so it will melt your heart, right? So hence you can remember it as Milardia miltada. And this is Bandicota bengalensis, here it is, so you can just remember it as BB bengalensis. Okay, so it have really big nose, it's really so long and big, so BB Bandicota bengalensis, and Milardia miltada is soft and furry. So these two are the major species of rodents, Bandicota bengalensis and Milardia miltada. So next, if you see the ETL, means at what stage we have to control them, is when you observe any kind of 15 live burrows in your field per hectare, then you have to start your management practices, because these are kind of a rats. You know, they may look like rats, but they are of different species though. So these rats, in order to thrive, they need burrows. So if you observe 15 or more than 15 burrows per hectare, then you have to start your management practices. Okay, so next are the if you see what are the proper management practices we have to use. So we have to plow the lands, field, because since they live in burrows, we have to destroy those burrows. So burrows को destroy करने के लिए we have to plow the field. And also इसका best chemical control होगा bromadolone. So 0.005% of bromadolone is enough for applying the wax blocks. देखो they will be burrows, right? Burrows, for example, मान लो ये एक burrow है. So when you apply this bromadolone into the burrow, so what will happen is it will create the blocks and it will suffocate the species. It can be Bandicota or it can be Milardia miltada. So they will suffocate them and kill them. So we just have to repeat these two control measures again and again, so in order to control them. Okay, so next we will see the IPM practices, okay, for including the insect pest and the nematodes. Okay, so groundnut में बहुत सारे स्टेजेस होंगे, लाइक प्री सोइंग स्टेजेस, वेजिटेटिव स्टेजेस, हार्वेस्टिंग स्टेजेस, सीडलिंग स्टेजेस. सो हर स्टेज में it is really susceptible to many kind of insects and diseases and nematodes. So हर स्टेज में बहुत सारे infections होने के chances है, because हर स्टेज में there are many kind of insect and diseases which are waiting for the stage to come so that they can infect it. So इसलिए हर स्टेज के लिए प्रैक्टिस होंगे. So you just have to make sure कि प्री सोइंग में कौन सी प्रैक्टिस को हम अडॉप्ट करनी है, और सीडलिंग स्टेज में कौन सी प्रैक्टिस, और वेजिटेटिव में कौन सा, और हार्वेस्टिंग में कौन सा, और उसके बाद कौन सा प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है. यू जस्ट हैव टू कीप देम इन माइंड. सो हम पहला क्रॉप स्टेज देखेंगे, प्री सोइंग. सो प्री सोइंग स्टेज में like the land, we can say the land is mostly susceptible to red hairy caterpillars, nematodes, white grubs and bud necrosis. Okay, so इसके लिए हम cultural practices adopt करेंगे. It is the partial or complete lopping of the host plants. यहाँ पे lopping का मतलब remove करना, just uprooting them. Okay, so यहाँ पे we will partially or completely will remove the host plants. Sometimes देखो फील्ड के बंड्स के आसपास भी कुछ वीड्स होंगे या कुछ क्रॉप्स होंगे, which when we do it in the previous year we may plant some bund crops. Okay, so if possible try to uproot them also. Okay, दूसरा है deep plowing. We already know that deep plowing we should do in order to control the nematodes and also the rodents. ठीक है, so lopping, deep plowing in order to expose the soil-borne pathogen, white grubs and nematodes, and also crop rotation with sorghum, because crop rotation with sorghum will help us to control which nematode. It's root knot nematode, because sorghum may O है और root knot nematode may be O है, so you can just tally them. Next is with the maize also हम कर सकते हैं और paddy भी हम कर सकते हैं. Next is early sowing to avoid the damage due to insect and pest.
ठीक है। सो ये है कल्चरल प्रैक्टिस टू कंट्रोल दीज 4 इंसेक्ट पेस्ट। और दूसरा हम देखेंगे मैकेनिकल। सो मैकेनिकल का मतलब बेसिकली हम कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइट ग्रब्स, और हम ट्रैप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगेंस्ट रेड हेरी कैटरपिलर्स। ओके, सो ये दोनों प्रैक्टिसेस हो गया फॉर कल्चरल एंड मैकेनिकल फॉर वाइट ग्रब्स, नेमाटोड्स, बड नेक्रोसिस एंड रेड हेरी कैटरपिलर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सीडलिंग एंड सीड स्टेज में। सो सीडलिंग एंड सीड स्टेज में it is basically susceptible to white grubs, फिर से weeds, yes of course. Next leaf miner, tobacco caterpillar, bud necrosis, stem rot and white grubs. Okay, so let's see what are the practices for the white grubs. So white grubs के लिए seed and seedling stage में we have to do the chemical, क्योंकि हम already pre sowing stage में white grubs भी susceptible है, so इसके लिए we've already followed। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल हमें फॉलो किया था और कल्चरल फॉलो किया था, फिर भी इफ इट्स नॉट कंट्रोल्ड वी हैव टू शिफ्ट टू केमिकल प्रैक्टिस। सो केमिकल का मतलब वी हैव टू स्प्रे द वाइट ग्रब्स हार्बरिंग होस्ट ट्रीज विथ मोनोक्रोटोफॉस। मोनोक्रोटोफॉस इज अ केमिकल, सो इट्स 1.5 ml per liter of carbaryl। सो इस दोनों को हम मिक्स करके वी जस्ट हैव टू अप्लाई ऑन द होस्ट ट्रीज फॉर द कंट्रोल ऑफ वाइट ग्रब्स। नेक्स्ट है वीड्स। सो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए बस होइंग कर लो और हैंड वीडिंग कर लो, हो गया। टू द हैंड होइंग्स फॉर 20 days एंड 35 to 40 days आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट है लीफ माइनर के लिए जस्ट डू द स्ट्रे प्लांटिंग ऑफ कॉपियर, सोयाबीन, कैस्टर एंड सनफ्लावर एज अ ट्रैप क्रॉप। सो ट्रैप क्रॉप का मतलब फील्ड बंस में वील डू द ट्रैप क्रॉपिंग, जैसे मान लो दीज आर द बंस। Okay, so we will do the trap cropping ऐसे। So ये trap cropping से they will literally trap the insect pest and save the main field। और ये trap cropping से we can also get the additional income also, ये भी एक advantage है। So leaf miner and tobacco caterpillar के लिए just do the trap cropping। Okay, next है bud necrosis के लिए dense cropping। And the stem rot, white grubs and termites के लिए you just have to apply the castor cake application। It's like a manuring at the rate 1000 kg per hectare or neem cake। So stem rot के लिए castor cake, stem और castor में ST है, so with the help of this you can remember stem rot के लिए castor cake और and white grub and termites के लिए neem cake। Okay, और दूसरा रेड हेरी कैटरपिलर्स के लिए we'll use a mechanical practice of light traps and also we'll collect and destroy them। so देखो रेड हेरी कैटरपिलर्स के लिए वाइट ट्रैप्स और दूसरा है ट्रैप क्रॉपिंग, TRAP ट्रैप। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि रेड हेरी कैटरपिलर के लिए दोनों ट्रैप्स ही है, लेकिन एक हो गया ट्रैप क्रॉपिंग मतलब बंड्स में सो करना और रेड हेरी कैटरपिलर्स को ट्रैप करना, और दूसरा है लाइट ट्रैप्स। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे सीड रॉड्स और कॉलर रॉड्स। इसके लिए हम बायोलॉजिकली विल यूज अ सीड ट्रीटमेंट विद ट्राइकोडर्मा विरिडे। ये तो बेसिक कंट्रोल है फॉर ईच एंड एवरी क्रॉप। नेक्स्ट है वीड्स, और वीड्स के लिए केमिकल कंट्रोल के लिए विल यूज द एलाक्लोर एंड पेंडिमिथैलिन एट द रेट 1.5 kg active ingredient per hectare। you just remember this elachlor and pendimethalin will be enough। ठीक है। नेक्स्ट है सीड और कॉलर रॉड्स के लिए केमिकली विल यूज कार्बेंडाजिम और सेम ट्राइकोडर्मा विरिडे। नेक्स्ट वाइट ग्रब्स के लिए फिर से क्लोरोपाइरिफॉस। ओके, सो यहाँ पे वाइट ग्रब्स के लिए वी हैव डन, फर्स्ट हमें किया था कल्चरल, इसके बाद किया था मैकेनिकल, इसके बाद किया था क्या केमिकल। ठीक है, केमिकल के लिए वी मिक्स द कार्बायरल एंड what हाँ monocrotophos, yes। so carbaryl and monocrotophos we have mixed them for white grubs in the seed and seedling stage। ठीक है, and also we can also do it with just chloropyrifos। so ये white grubs के लिए दो केमिकल मेथड्स है, मोनोक्रोटोफॉस विथ कार्बायरिल एक हो गया और दूसरा हो गया क्लोरोपाइरिफॉस। बस ये दोनों रिमेम्बर कर लो। और वाइट ग्रब्स के लिए कल्चरल है, मैकेनिकल भी है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया वेजिटेटिव स्टेज में
लीफ स्पॉट्स, स्टेम रॉट, बड नेक्रोसिस, जैसिड्स, क्लम्स, टोबैको कैटरपिलर, रेड हेरी, बिहार हेरी कैटरपिलर एंड एफ्लाटॉक्सिन. सो इट्स ससेप्टेबल टू दीज ऑल थिंग्स. सो इसके लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस है, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस है, बायोलॉजिकल, केमिकल, अरे हाँ सब प्रैक्टिसेस तो है. सो देखेंगे एक बार. सो कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए जस्ट हैव टू root out the bud necrosis affected plants, means just remove the affected plants, cultural, and also irrigate them once to avoid the prolonged mid drought to prevent the pre-harvesting को prevent करने के लिए just do the regular irrigating. क्योंकि ये हो गया कल्चरल. और दूसरा है मैकेनिकल. मैकेनिकल का मतलब लाइट ट्रैप्स यूज कर लो फॉर रेड हेरी कैटरपिलर्स और फेरोमोन ट्रैप्स यूज कर लो एंड कलेक्ट कर लो, डिस्ट्रॉय कर लो दी हेरी कैटरपिलर्स. यू कैन बी बिहार और रेड हेरी कैटरपिलर्स और व्हाइट ग्रेप्स की को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन यूज व्हाट नीम केक्स एंड कैस्टर केक्स फॉर स्टेम रॉट. ठीक है. सो नेक्स्ट हो गया बायोलॉजिकल. यू कैन यूज द पैरासाइट्स, पैरासिटॉइड्स तुम यूज कर सकते हो. एंड इन केमिकल यू कैन यूज कार्बेंडाजिम, क्लोरोपाइरिफॉस एंड हम ऑलरेडी व्हाइट ग्रेप्स में क्या क्या देखा है, कार्बारिल एंड मोनोक्रोटोफॉस और दूसरा है क्लोरोपाइरिफॉस. तुम उसको यूज कर सकते हो. सो दीज आर इन द वेजिटेटिव स्टेजेस. ओके. सो ये लीव स्पॉट, स्टेम रॉट एंड बड नेक्रोसिस के लिए जो बस अप्रूटिंग कर लो. और टोबैको हेरी, बिहार हेरी कैटरपिलर के लिए यू हैव टू इंस्टॉल ट्रैप्स और लाइट ट्रैप्स और बस हैंड रिमूव कर लो और डिस्ट्रॉय कर लो बस. दीज आर सेम फॉर ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. और ये स्टेम रॉट के लिए कैस्टर केक मैन्योरिंग कर लो. और बड नेक्रोसिस के लिए जस्ट रिमूव द इन्फेक्टेड प्लांट. अगर तुम केमिकल यूज करना चाहते हो देन जस्ट यूज द पेंडिमिथालिन. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लावरिंग स्टेज में मैकेनिकल प्रैक्टिस. सो ठीक है. सो फ्लावरिंग स्टेज में इट इज ससेप्टेबल टू लीफ माइनर एंड स्पोडोप्टेरा रोडेंट. सो इसके लिए मैकेनिकल प्रैक्टिसेस क्या होंगे, डिस्ट्रॉय कर लो द एग मासेस एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय द burrows ऑफ द रोडेंट. ठीक है. एंड ऑल्सो इंस्टॉल द फेरोमोन ट्रैप्स और नीम बेस्ड केक भी तुम यूज कर सकते हो. नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का मतलब वही नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट और ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा काइलोन्सिस अगेंस्ट द लीफ माइनर. लीफ माइनर के अगेंस्ट ट्राइकोडर्मा काइलोन्सिस. ओके. नेक्स्ट केमिकल कंट्रोल के लिए ब्रोमोडाइलोन टू कंट्रोल द rodents we know into the burrows. ब्रोमोडाइलोन, burrows और ब्रोमो बीबी. ठीक है. नेक्स्ट है पेग एंड पेड फॉर्मेशन में इट इज susceptible to Spodoptera, लीफ माइनर, रस्ट, लीफ स्पॉट एंड स्टेम रॉट. फिर से स्टेम रॉट के लिए मैन्योरिंग कर लो और लीफ माइनर के लिए फिजिकल प्रैक्टिसेस है. एंड what is it where is it हाँ लीफ माइनर के लिए नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन और हाँ नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन कर लो फॉर द लीफ माइनर. ठीक है. और ये स्पोडोप्टेरा के लिए कर लो collect and destroy the egg masses and use the pheromone traps. ये स्पोडोप्टेरा के लिए. spray the neem for leaf minor. स्पोडोप्टेरा के लिए collection of egg masses, collection and destruction. और स्टेम रॉट के लिए मैन्योरिंग कर लो. सीड सेम नीम फॉर्मुलेशन एंड कलेक्शन. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स और इसमें भी बस सेम. ठीक है. यूज द पैरासिटोल्स को यूज कर लो. नेक्स्ट इज केमिकल वुड बी सेम अगेन कार्बेंडाजिम एंड कार्बेंडाजिम. ओके. नेक्स्ट है मेच्योरिटी में पॉड रॉट, लीफ स्पॉट, रस्ट, पॉड बोरस, टेमाइट्स एंड रोडेंट्स. ओके. सो फिर से रोडेंट्स के लिए मैकेनिकल का मतलब वही सेम. केमिकल का मतलब ब्रोमोडाइलोन इनटू द burrows. सो ये तो बस रोडेंट्स के लिए. इसके अलावा यहाँ पे जो है ना लाइक फॉर इसमें नो नीड टू यूज द केमिकल कंट्रोल क्योंकि ये तो मेच्योरिटी स्टेज है. सो इट मे इफेक्ट द हार्वेस्टिंग एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस. सो मोस्टली अगर इफ लाइक बस रोडेंट्स के लिए तो सेम ब्रोमोडाइलोन. नेक्स्ट हो गया हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. सो वी नो हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज में रोडेंट्स, एफ्लाटॉक्सिन्स एंड ब्रूचिड्स.
So for this, you just have to store the pots in polyethylene gunny bags to to prevent the attack of rodents and also to prevent the attack of moisture. And also dry the pots to optimum kernel moisture of 7% level. Also harvest at optimum maturity to prevent the pod infection. और केमिकल प्रैक्टिसेस के लिए सिंस देर इज रोडेंट इन्फेक्शन बस कर लो ब्रोमोडाइलॉन. ओके सो वी हैव सीन हर स्टेज के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं और बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट भी है. सो लुक, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो हर इंसेक्ट पेस्ट का रिपीटेशन हो गया था. सो रिपीटेशन की वजह से यहाँ पे कंट्रोल मेथड्स जो है ना ये भी सेम था. देखो, इफ यू सीन अ रोडेंट, सो रोडेंट के लिए क्या करोगे? ब्रोमोडाइलोन. इफ यू सी अ स्टेम रॉट, इसके लिए मैन्योर अप्लाई करोगे, कैस्टर केक. एंड इफ यू सी द बड नेक्रोसिस, इन्फेक्टेड प्लांट जो इसको अप्रूट कर लो. और इफ यू सी एनी काइंड ऑफ हेरी कैटरपिलर, उसको रेड हो या टोबैको हो या बिहार हेरी कैटरपिलर हो, ट्रैप क्रॉप्स बंस में सो कर लो. इट विल ट्रैप देम एंड ऑल्सो यूज द फेरोमोन ट्रैप्स, लाइट ट्रैप्स यूज कर लो. सो इसमें ना प्रैक्टिसेस तो सेम ही होंगे लेकिन दे विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो इट इज एक्चुअली द इजी वन, लेकिन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द ससेप्टेबल insect pest in each and every stage. So once if you remember them easily, you can write them. Okay, so last हम देखेंगे what are the intercrop strategies with groundnut. इसमें बस दो ही है. ओके हाँ, सो फर्स्ट हो गया ग्राउंडनट एंड कैस्टर और दूसरा ग्राउंडनट एंड रेड ग्राम. सो ग्राउंडनट एंड कैस्टर में फॉर एवरी 5 to 6 rows of one of groundnut, so the 1 row of castor. So 5 to 6 rows groundnut होंगे और 1 row होगा castor. So after groundnut is harvested, castor crop is allowed to remain in the field. So ये castor crop के वजह से he will have some additional income to the farmers beside the trap cropping. So ये castor is used against the Spodoptera. Again ये भी repeat हो गया. Next है groundnut and red gram. So 5 to 6 rows of groundnut, 1 row of red gram is sown. So again after the harvesting, the red gram is allowed to remain. इसकी वजह से additional income and also it is help to control Helicoverpa amicera. So और ये Helicoverpa को control करने के लिए we can use the pheromone traps and also agro ecosystem analysis. Means इसका population कितने हैं ऐसे हम we can know, and also you can use the chemical control. Okay, and also you can use some safety measures like pesticide application. ओके, so ये हो गया इंटरक्रॉप्स. बस इंटरक्रॉप में मेनली है ग्राउंडनट, पैडी और ग्राउंडनट मेन्स, ग्राउंडनट सोरगम, ग्राउंडनट कैस्टर एंड ग्राउंडनट रेड ग्राम. You just have to remember them. Okay, so this is of course this is for today's lecture. In our lecture we have seen the groundnut, the management strategies in nematode and rodents, and also we have seen the overall management strategies. देखो, you just have to learn this table. देखने में बहुत लंबा है लेकिन it's very easy. You just have to remember the names in each stage. If you remember the names, everything is repeated only. You just have to follow the way I've told you. जैसे कैटरपिलर के लिए ट्रैप्स और लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, और बड नेक्रोसिस के लिए आप रूटिंग कर लो. ठीक है, और वाइट ग्रब्स के लिए मैकेनिकल केमिकल है और केमिकल में मोनोक्रोटोफॉस और कार्बोनिल और दूसरा क्लोरोपाइरिफॉस. ऐसे you just have to learn it because IPM is very easy topic. And yes, by the way, this is the last lecture in integrated pest management. So if you need any kind of extra lecture on integrated pest management, any special lecture or any explanation on any topic or any MCQs, anything, you just have to drop a comment in our comment section and we will make that lecture on the particular topic you want to. Okay, so this is it guys. Thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section. You can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching. Take care. Bye bye.